मेरा नाम रजनीकांत प्रजापति है और मैं आज का हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन रहेगा उसका मैं होस्ट हूँ। राइट। आज आप बहुत खुश हो जाएंगे बिकॉज आज का हमारा जो बिजनेस का प्रेजेंटेशन रहने वाला है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। राइट। बिकॉज ये जो कपल है वो बहुत ही एक्साइटिंग कपल है, डेडिकेटेड कपल है, सबमिशन में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल भी है। जो हस्बैंड है वो ऑटोमेशन इंजीनियर है और एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं और पार्ट टाइम में ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जो वाइफ है वो हाउसवाइफ थी और अभी भी है, बट अब ये बिजनेस की बदौलत वो अभी एंटरप्रेन्योर है। आप कह सकते हो कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर का जो एक सही एग्जाम्पल है वो आप सेट कर रहे हैं। राइट। उन्होंने प्रूव किया है कि यदि एक औरत ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा वो एक वुमन एम्पावरमेंट का आपको एक झलक देखने को 100% मिलेगा। यस फ्रेंड्स, सो जिन कपल की मैं बात कर रहा हूँ वो है दीपक एंड प्रियंका लमोरिया। आज का जो प्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा वो प्रियंका जी लमोरिया लेंगे। जितने भी नए लोग हैं मैं इतना जरूर कहूंगा कि दिल थाम कर बैठना। हो सकता है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स अटक गए हो जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो सकता है आपको यहाँ से आज सॉल्यूशन मिल जाए। राइट। क्योंकि वो जो कुछ भी बात करेंगे वो अपनी दिल से बात करेंगे। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो पाया है और अभी जो वो पाने जा रहे हैं उसी के बारे में वो बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, सो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबकी सहायता के साथ यहाँ पर मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द ई स्टेज प्रियंका जी लमोरिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी अच्छे हो, अपने घर में हो, सेफ हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। जैसे रजनीकांत सर ने बताया कि मेरा नाम प्रियंका लमोरिया है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आने वाले टाइम में भी रहूंगी। बट उसके साथ साथ पिछले 2 साल पहले जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आज मैं प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि मैं हाउस वाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वोमेन भी हूँ। जो मुझे मौका दिया वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने दिया, जो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए। राइट। सो एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी रजनीकांत सर ने बताया, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है, ऑलमोस्ट लाख रुपए पर मंथ यहाँ से एक इनकम क्रिएट कर रहे हैं। बट फिर भी हमने इस बिजनेस को क्यों चुना, या इस बिजनेस में हमने ऐसा क्या देखा कि जिसकी वजह से हमने इस अपॉर्चुनिटी पे वर्क किया, तो वो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई होप कि आप समझ पाओ और मैं समझा पाऊँ। राइट। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब 2 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, उससे पहले मैं हाउस वाइफ थी, लेकिन एक माइंड में चीज थी कि लाइफ में कुछ करना है। बट बोलते हैं कि एक लेडीज के लिए इतना आसान नहीं होता है बाहर निकल के काम कर पाना। तो वो था कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम देके किसी भी जॉब में नहीं जा पा रही थी, तो वहां पे मैंने एक फील्ड चुना, सिलाई का काम किया मैंने। मैं फुल टाइम सिलाई करती थी, यहाँ तक कि मैं 12-12, 14-14 घंटे सिलाई करती थी। बट वहां से मैंने एक चीज देखी कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं था वहां पे, कि मैं क्या करती, जब सिलाई करेंगे तब पैसा आएगा, और वो जो डेली का पैसा आता है ना वो कभी कहीं पे भी काम नहीं आता है, हमेशा दूध सब्जी में ही चला जाता है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये काम तो नहीं करना, अभी कुछ और करना है। तो मैंने जॉब ट्राई करना स्टार्ट किया। मैंने जॉब में इंटरव्यू दिया जगह जगह पे। और एक चीज आज शायद मैं पहली बार बता रही हूँ कि जिस दिन मैं जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ, और बॉस, डेफिनेटली जॉब में बॉस होते ही हैं, उन्होंने बताया कि आप 3 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी दिन शाम को रजनीकांत सर हमारे घर पे आए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। और थैंक गॉड, बोलते हैं ना, भगवान ने आगे की देखता, हम उसी दिन की देखते हैं। मुझे लगा कि मैं जॉब करना चाह रही थी और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुआ, बट वो काम वहां पे नहीं हो पाया। और उसी दिन शाम को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, और आज भगवान को धन्यवाद करते हैं कि थैंक गॉड कि हमने उस दिन उस जॉब की बजाय मैंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना। और वो चीज, जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं और हमने क्यों चुना, वो डेफिनेटली हमने कोरोना में के इस 1.5 साल में, इस पेंडेमिक टाइम में हमें समझ में आया कि हमारा एक राइट डिसीजन था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनना। सो मैं यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू आप लोगों को शेयर करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मेरे हस्बैंड बात करें। सो प्लीज वेलकम। राइट। सो थैंक यू प्रियंका। देखिए, आज का पूरा सेशन प्रियंका लेने वाली है
और बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है। दोस्तों जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया ना, आप उनको थैंक यू बोलोगे ये प्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि आपका अगर आपने ओपन माइंड होके प्रेजेंटेशन को सुना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास एक मौका होगा लाइफ में और सक्सेसफुल होने का। हो सकता है आप आपकी अपनी प्रोफाइल है उसमें सक्सेसफुल है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आप सबके लिए है, राइट। सो आप दिल थाम के बैठिए और अपना माइंड ओपन रख के और ये प्रेजेंटेशन को सुने, और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं, राइट। सो हियर इज प्रियंका। थैंक यू। सो मैं एक पीपीटी के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें क्यों चुना और हमारे लिए कैसे काम कर सकती है, राइट। सो आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही हो। ओके, थैंक यू। सो आप सभी का मैं यहाँ पे इस लाइफ चेंजिंग इवेंट में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानती कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए काम करेगी या फिर नहीं करेगी, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो मुझे नहीं पता। बट यस, डेफिनेटली एक चीज जरूर बोल सकती हूँ कि आज जिसने भी यहाँ पे ओपन माइंड होके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जाना और समझा, डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उनकी लाइफ में पॉजिटिव यू टर्न आएगा, और वो आज क्या इस टाइम को शायद धन्यवाद देंगे कि हमने उस दिन मीटिंग अटेंड की थी और हमारी लाइफ में पॉजिटिव यू टर्न आया। सो मैं आप सभी का यहाँ पे वेलकम करती हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या है ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी? आज हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, डेफिनेटली हम सभी के सभी कंज्यूमर हैं किसी ना किसी ब्रांड के, जब से पैदा होते हैं तब से लेके और जब तक इस दुनिया में रहेंगे। इनफैक्ट इस दुनिया में जाने के कुछ दिन बाद तक भी हम कंज्यूमर रहते हैं, उसके कुछ दिन बाद तक भी हम पे खर्चा होता है। सो हम सभी के सभी यहाँ पे कंज्यूमर हैं, और आज जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लोबल लिखा है। ये ग्लोबल हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आज जिस अपॉर्चुनिटी पे हम वर्क कर रहे हैं वो हम इंडिया के अलावा बाहर 8 से 9 कंट्री में वर्क कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे। सो आज हम वही काम जो सालों से कर रहे हैं, वही काम करके हम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इंडिया के अलावा 8 से 9 कंट्री में। इसके लिए हम ग्लोबली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक इंसान है, बारिश हो रही है, उसके पास छाता है। सो ये हमें इस स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है? हम कहीं पे गए, छाता हमारे पास में, बारिश हो गई, बट अगर टाइम पे वो छाता नहीं खुले, क्या वो छाता हमारे किसी काम का है? नहीं। बट अगर वो छाता टाइम पे खुल गया तो हमें भीगने से बचा सकता है। सेम ऐसा ही हमारे दिमाग के लिए है। हमारे पास ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है। आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी खुद सामने से चल के आई है, बट अगर हम उसे ओपन माइंड होके सुनेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट वहीं पे इस छाते की तरह अगर हम अपने माइंड को ओपन नहीं कर पाए तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काम नहीं करेगी। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हमारे दिल और दिमाग को खुला रख के इस अपॉर्चुनिटी को सुनना है, ताकि हम एक राइट डिसीजन ले सके और आने वाले टाइम में हमारी लाइफ चेंज हो सके, राइट। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी काम करते हैं उसमें 2 चीजें मैटर करती है। वो चाहे जॉब हो, चाहे वो किसी हाउसवाइफ का घर का काम हो, कोई प्रोफेशन हो या कोई भी बिजनेस हो, हमेशा 2 काम रहते हैं उसमें। पहला रहता है वाई, कि हम वो काम को क्यों करें। दूसरा होता है हाउ, हम वो काम कैसे करेंगे। 2 ही कारणों से हम काम को करते हैं। आज हम अगर किसी से भी पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है, वाई या हाउ, तो डेफिनेटली 80% लोगों का मानना होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट रहता है, हम वो काम को कैसे करेंगे। बट यहीं पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि वाई और हाउ कितना परसेंट मैटर करता है। आज 95% मैटर करता है वाई, कि हम वो काम क्यों करें। ओनली 5% मैटर करता है कि हम वो काम को कैसे करेंगे। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि वाई इम्पोर्टेंट 95% इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। अभी आपके सामने एक पिक्चर है, हम जा रहे हैं कहीं पे पिकनिक पे, हम सभी एक बाहर अच्छा मौसम है, हम सभी फैमिली के साथ और इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बाहर का नजारा देख रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमें अनाउंसमेंट होता है कि आप ट्रेन से कूद जाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठे कितने लोग कूद जाएंगे? शायद कोई भी नहीं। उस टाइम पे हमारे माइंड में हजारों क्वेश्चन आएंगे कि हम ट्रेन से क्यों कूदे, या जो अनाउंसमेंट हुई है वो क्यों हुई है। तो वहां पे कूदना मैटर नहीं किया, बट वाई, हम क्यों कूदे उस ट्रेन से, जबकि हम सभी तो एंजॉय कर रहे हैं, फिर हमें कूदने की क्या जरूरत है। लेकिन दूसरे ही पल वहां पे अनाउंसमेंट होती है, पीछे की बोगी में आग लग गई है। शायद ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कूद जाइए, हम उसे पहले ही कूद जाएंगे।
तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में काम था कूदने का, बट मैटर किया वाई। पहली बार जब हमारे अनाउंसमेंट हुई कि कूद जाइए, तब हमारे पास कोई ऑप्शन, हमारे पास वाई क्लियर नहीं था, कोई रीजन नहीं था ट्रेन से कूदने का। बट सेकेंड टाइम एक रीजन था, अगर हमें जान बचानी है तो कूदना ही पड़ेगा। सो इसी तरह से जैसे मैंने बताया 95% मैटर करता है रीजन होना, उसी तरह से आज इस बिजनेस में हम जो अपॉर्चुनिटी को देखने बैठे हैं वो हम क्यों करेंगे या हमारे लिए इसमें क्या है, वो मैटर करेगा कि हमारा वाई कितना क्लियर है, हमें ये बिजनेस क्यों करना है, राइट। सो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रीम। जब हम छोटे रहते हैं, पैदा होते हैं, एक छोटे से बच्चे से पूछिए ड्रीम क्या होता है, वो बच्चा कभी भी छोटे ड्रीम नहीं बताएगा। उसे बड़ी गाड़ियां चाहिए होती है, बड़े खिलौने, इनफैक्ट खिलौनों में भी उसे बड़ी कार चाहिए होती है। लेकिन वही अगर हम एक मैरिड लाइफ में आ जाए या फिर बात करें कि जब हमारा जो बिजनेस चलने लग जाते हैं, हम एक फैमिली लाइफ में आ जाते हैं, तब पूछे कि ड्रीम क्या होते हैं, तो डेफिनेटली ज्यादातर लोगों का रहता है कि एक आराम से घर चल जाए, वो ड्रीम होता है। कि ड्रीम की बातें ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ में ड्रीम देखे हैं और वो किसी रीजन से पूरे नहीं हो पाए और आज उन सपनों को हम पूरा करने के लिए कोई भी कोर्स फुलफिल कर सकते हैं हम उनके लिए, तो यस, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट हमारे लिए हो सकता है, राइट। अभी आता है कि कुछ ड्रीम सपने क्या होते हैं। एक बिग बंगलो हो सकता है, आज हम किराए के घर में रह रहे हो, हमारा अपना खुद का घर सपना हो सकता है, या फिर अपना खुद का घर होगा 1 BHK 2 BHK 3 BHK, एक बड़ा घर लेना हमारा सपना हो सकता है। लग्जरी कार हो सकता है, आज हमारे पास सिर्फ 2 व्हीलर हो या फिर हो सकता है कार भी हो, बट एक लग्जरी कार लेना हमारा सपना हो सकता है। बाय बाय बॉस, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा यही चाहने वाला वर्ड है, क्योंकि शायद मैंने जहां तक देखा है किसी को भी अपना बॉस पसंद नहीं आता है। सो यहाँ पे हम अपने जॉब से भी रिजाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपने सपनों को फुलफिल करते हुए। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन, आज हम सब अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। हम कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम क्या देखते हैं जब एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं, हमारे बजट को पहले देखते हैं या फिर हम स्कूल पहले देखते हैं कि ये स्कूल सबसे अच्छी है। डेफिनेटली हम पहले अपने बजट को देखेंगे और उसके बाद में उस बजट में जो अच्छी स्कूल होगी वहां हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बट कितना अच्छा होगा कि हम पहले सबसे अच्छी स्कूल या कॉलेज देखें और वहां हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। पेरेंट्स केयर, डेफिनेटली आज हम अपनी लाइफ में सभी इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, बट उसका अगर हम 1% भी कर पाए तो कितना अच्छा होगा। ये अपॉर्चुनिटी हमें मौका देगा उनकी केयर करने का। ज्वेलरी डेफिनेटली लेडीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज हमें कई बार लगता है कि चोर वगैरह पकड़ लेंगे तो हमें एक गोल्ड की क्या जरूरत है, हम आर्टिफिशियल भी तो पहन सकते हैं। बट क्या सच में उसका रीजन चोरी होता है या फिर हमारा पॉकेट होता है? तो हम यहाँ पे अपनी मनपसंद की ज्वेलरी ले सकते हैं। वर्ल्ड टूर, आज इंडिया में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टूर शायद एक वर्ड है। वो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है, बट फिर भी वो इंडिया के बाहर फैमिली के साथ घूमने नहीं जाते हैं। अगर इंडिया के बाहर जाते भी हैं तो बिजनेस पर्पज के हिसाब से, वो घूमने के लिए नहीं जाते हैं। बट ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है वर्ल्ड टूर फैमिली के साथ करने का। चैरिटी, आज कोरोना का जो पेंडेमिक टाइम आया उसमें हर किसी ने चाहा चैरिटी करना, हमें हर किसी की इच्छा हुई कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर सके, बट उस इच्छा को हमें मारना पड़ा जब हम अपनी पॉकेट की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे पॉकेट ने अलाउ नहीं किया चैरिटी करना। डेफिनेटली हम इस बिजनेस से वो सपना भी पूरा कर सकते हैं, बट जिन सपनों की हम बात कर रहे हैं, क्या आज हम जो कुछ कमा रहे हैं, हमारी जो इनकम है, उसमें पॉसिबल है उन सपनों को पूरा कर पाना? नहीं, क्योंकि हमारे सपनों के आगे हमारी इनकम बहुत कम होती है। जो सर्कल है वो इस हिसाब से दिखाई देता है। अभी हम वहां पे करते क्या है, हमारी जितनी इनकम है उतने हम अपने ड्रीम सिमाट लेते हैं, उनको छोटा कर लेते हैं कि बड़े घर की क्या जरूरत है, छोटे घर में भी तो काम चल सकता है। ज्वेलरी की क्या जरूरत है, आर्टिफिशियल भी तो पहन सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन तो सबसे टॉप स्कूल में डालने की क्या जरूरत है, सभी जगह पढ़ाई तो एक ही होती है। तो मतलब हम अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा कर लेते हैं और इनकम के बराबर ले आते हैं, राइट। बट आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है
कि हम अपने सपनों को उतना ही रखें और अपने इनकम के सपन जो ड्रीम है उनको हम उतना ही रखेंगे, बट अपने इनकम का जो जरिया है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और वो ये जो सर्कल है इनकम और ड्रीम उनको हम बराबर कर सकते हैं, राइट। अभी आप देख रहे हैं नीचे लिखा दोनों साइड LOC। ये LOC का क्या मतलब है? यहाँ एक है लाइफ ऑफ चॉइस, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, दूसरी तरफ है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो इनकम हम नहीं कमा पाते हैं सपनों के लिए वो हम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। और आज ज्यादातर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज हम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज में जी रहे हैं। तो ये बिजनेस हमें मौका देता है लाइफ ऑफ चॉइस में जीने का, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है जहाँ एक अपने वर्ल्ड के एक बहुत ही अच्छे ऑथर हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने काफी बुक लिखी है। उन्होंने एक सर्वे किया जहां बताया कि यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वहीं राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। क्या होते हैं ये? उन्होंने बताया कि दुनिया में लीगली काम करने के सिर्फ 4 ही रास्ते होते हैं। आइदर हम या तो एम्प्लॉय होते हैं, हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमारा 100% टाइम देते हैं और उसके बदले में हमें इनकम सैलरी मिलती है, मतलब हम हमारा 100% टाइम को बेच के सैलरी लेते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय होता है जो डेफिनेटली अपने 100% टाइम को बेच के पैसा कमाता है, बट सिर्फ एक ही अंतर होता है कि वो अपनी इच्छा से करता है, उसका कोई बॉस नहीं होता है। तीसरी साइड होता है बिजनेस ओनर, एक ऐसा इंसान जो लोगों से टाइम लेता है और उसके बदले में पैसा देता है। वो अपना जो भी घर में इनकम आती है वो किसी एक जगह से लेने की बजाय अनेकों जगह से लेना शुरू करता है, तो बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है। और इन्वेस्टर, जब बिजनेस लोग होते हैं वो अपना पैसा कमाते हैं, उसको पैसे पे काम पे लगाते हैं, जैसे कहीं पे प्रॉपर्टी ले ली, जब भाव बढ़ेंगे तो बेच देंगे, राइट। सो ये है क्या चीज? अगर आज हम नॉर्मली बात करें तो 95% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लेफ्ट साइड में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और जो इंडिया की ओनली 5% जनता है जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है। बट वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं पैसा किसके पास ज्यादा है? जो 95% पॉपुलेशन है उनके पास ओनली 5% पैसा है, और जो 5% पॉपुलेशन है उसके पास 95% पैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी घर की जो इनकम है, जो इनकम का जरिया है, वो सिर्फ अपने टाइम पे डिपेंड ना करके अनेकों जगह से वो इनकम को लेना शुरू किया, तो आज वो टॉप 5% में आते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज हमें मौका देती है वो 95% लोगों में से निकल के 5% लोगों में आने के लिए, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आने के लिए। शर्त ये है कि हमें अपने माइंड को ओपन रख के हमें अपने ड्रीम पे काम करना है, राइट। सो अभी हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम। ये एक्टिव और पैसिव इनकम होती क्या है? आप देख रहे हैं एक साइड अमिताभ बच्चन है जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, दूसरी साइड किशोर कुमार जो एक अच्छे सिंगर है, दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। बट एक्टिव और पैसिव इनकम का हम अंतर कैसे बताएं? आपने देखा अमिताभ बच्चन अगर आज भी काम करते हैं तो उनके घर में पैसा आता है, लेकिन किशोर कुमार ने कुछ अच्छे गाने गा दिए और आज उनकी सीढ़ियां बिकती है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी फैमिली के पास पैसा जाता है। क्या हम ऐसा कुछ काम 3 से 5 साल के अंदर करना नहीं चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हम इस दुनिया में रहे या न रहे, तब भी हमारे फैमिली के पास वो पैसा आता रहे? अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम मीन्स हम अगर आराम कर रहे हैं तब भी हमारे घर में पैसा आना चाहिए। क्या आज जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें पॉसिबल है कि हम काम नहीं करें तब भी हमारे घर में पैसा आए? नहीं। शायद हम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, बट पैसिव इनकम की हम जैसे बात करें फूड इंडस्ट्री में, अगर बात करें मैकडोनल्ड, उसने क्या किया? आज वो खुद कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं आते, बट जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दी। आज लोग उनके लिए काम करते हैं और उनके घर में पैसा जाता है। KFC, फिटनेस जिम या पूमा, मतलब ये सभी लोग जिन्होंने अपनी जगह जगह फ्रेंचाइजी स्टार्ट की और आज वो काम पे नहीं आते हैं तब भी लोग काम करते हैं उनके लिए। सो आज हम देख रहे हैं कि आज हर कोई इंसान एक सेकंड इनकम सोर्स ढूंढ रहा है। अगर पिछले 1.5 साल पहले इसकी बात करें तो शायद इतना सभी लोगों में वो क्यूरियोसिटी नहीं थी, बट ये 1.5 साल में हमने देखा कि यूट्यूब और गूगल पे जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च हुआ, पहला था इम्यूनिटी और दूसरा था सेकंड इनकम सोर्स। थैंक गॉड कि आज हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं जहां ये दोनों ही हमें मिलते हैं। सो मैं आज वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का एक सेकंड इनकम सोर्स और इम्यूनिटी इस फील्ड में, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि हर कोई जो सफल है वो भी सेकंड इनकम सोर्स क्यों ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल इंसान है, फिर भी वो नवरत्न तेल का ऐड करते हैं। कैटरीना कैफ लक्स का ऐड करती है, सलमान खान कोको कोला का ऐड करते हैं, अजय देवगन विमल गुटखा का ऐड करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, बट इन्होंने जाना कि आज हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो हमारे एक्टिंग के दम पे आ रहा है। अगर कल हम एक्टिंग नहीं कर पाए तब हमारे घर में पैसा कैसे आएगा? तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को चुना। आज ये जो अपने एक्टिव जो प्रोफेशन है उससे कहीं ज्यादा पैसा, 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा ये एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। अगर ये सफल लोग होने के बावजूद इन्हें सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत है, तो क्या हमें उस चीज की जरूरत नहीं है? क्या हमें कहीं दूसरी जगह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम दुनिया में नहीं रहे तब भी अपनी फैमिली सेफ रहे? डेफिनेटली हमें जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि अगर आज से कुछ साल पहले हम बात करते तो डेफिनेटली माना जाता था जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा, उतनी हमें सक्सेस मिलेगी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि एक पत्थर है जिसे एक इंसान खींच रहा है, उसे बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। दूसरा धकेल रहा है, डेफिनेटली उसको भी जरूरत पड़ेगी। बट वहीं पे एक तीसरा इंसान है जिसने कुछ रोलर रख दिया और उस पत्थर को सिर्फ थोड़ा सा सहारा दिया और वो रोलर होके आगे चला जाएगा। इसी तरह आज हमें लाइफ में काम करना है। आज हम सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हमें जरूरत है एक स्मार्ट वर्क करने की। आज अगर हम देखें तो अपनी लाइफ में सब कुछ स्मार्ट होते जा रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो अपनी शॉपिंग करने का तरीका हो। सब कुछ अगर स्मार्ट हो रहा है तो क्या हमें जरूरत नहीं है स्मार्ट होने की? हम आज भी हार्डवर्क ही करते रहेंगे? नहीं, डेफिनेटली आज हमें भी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है ताकि हम कम मेहनत में एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सके। राइट? आज यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जैसे आज हम किसी भी नॉर्मल फैमिली में रहते हैं तो हमारे घर का जो खर्चा होता है 10,000, 5,000, 15,000, एक मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो 3 से 5,000 रुपए, जो आज हर किसी फैमिली का घर खर्चा है। आज हमें जानने की जरूरत है कि जो हर महीने हम खर्चा करते हैं वो सिर्फ हमारा खर्चा है या फिर हमारी इनकम है? डेफिनेटली वो सिर्फ हमारा खर्चा है। बट कैसा रहेगा अगर वही खर्चे को हम इनकम में कन्वर्ट कर सके? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम खर्चा तो करेंगे बट उसी से हम एक इनकम ले सके। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है उसी खर्चे से इनकम क्रिएट करने का, और वो मौका हमें देता है वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डेफिनेटली इस कंपनी का नाम लेते हैं हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। आज से 2 साल पहले हमने भी इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज हमारी लाइफ में एक यू टर्न आया है, तो हम सभी की लाइफ में एक यू टर्न आ सकता है। आज से 17 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई, इंडिया की ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आज इंडिया में नंबर 1 पे है, और अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो टॉप 100 में 30 नंबर पे है। इंडिया की इकलौती कंपनी है जो टॉप 100 में, वो भी 30 नंबर पे। तो डेफिनेटली हम इसके साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर देख सकते हैं। राइट? अभी हम बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल मार्केट में आज हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो हम बनाते हैं? नहीं, उसे एक मैन्युफैक्चर कंपनी बनाती है। वो कंपनी से हमें प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलता है? नहीं, वो वहां से एक स्टॉकिस्ट से पास आता है, वहां से होलसेलर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा और वहां से कस्टमर के पास आएगा। इन सब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट। सो अपना जो कोई भी चीज अगर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल आज 100 रुपए की हमने खरीदी है, अगर वो कंपनी में बनी है तो डेफिनेटली वो 40 रुपीज में बनी है, वो भी विद प्रॉफिट कंपनी का। तो फिर हमारे पास आते आते वो 100 रुपए की क्यों हो गई? मतलब अपना 60% पैसा जो कहीं वेस्ट चला गया, वो सिर्फ हमारी कंपनी है, हमारा पैसा है, और वो किसी और के पास चला गया, उस पे एंजॉय कोई और करता है। आप देख सकते हैं सभी के सभी लोग हैप्पी हैं एक कस्टमर को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई पे कोई और ऐश कर रहा है, कोई और अच्छी लाइफ जी रहा है। सो आज वेस्टीज कंपनी ने क्या किया कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हम डायरेक्ट आपको कंपनी से देंगे। अगर आपको एक साबुन भी चाहिए तो भी आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगी। हम इन सब लोगों की जरूरत नहीं है तो हम इनको निकाल देते हैं। कैसा रहेगा अगर हम किसी दुकान से परचेजिंग करने की बजाय हमें डायरेक्ट कंपनी दे? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और यही वेस्टीज कंपनी जो बीच का 60% हमारा कहीं और चला जाता है वो हमें वापस करती है नो टाइप की इनकम के रूप में। जैसे पहला हमें 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट देती है, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, 4% डायरेक्टर बोनस, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 15% लीडरशिप बोनस, 5% ट्रेवल फंड, 5% कार फंड, 5% हाउस फंड और 2% इलाइट क्लब बोनस। ये जो बीच का 60% पैसा वो हमें नो टाइप की इनकम के रूप में हमें वापस देती है। वो पूरा डिटेल में जिसने भी आपको लिंक भेजा आप उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं।
राइट। अभी हम बात करते हैं कि एज ए कंज्यूमर हमें यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हमें 10 to 20% यहाँ एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। अगर हम ऑल ओवर काउंट करें तो 15%, 5 to 11% कैशबैक के रूप में वापस आता है, जिसे हम परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। मिनिमम 5% कैशबैक हमें डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। तीसरा 8 to 10% हमें प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। एवरी परचेजिंग पे हमें 10% यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। और उसके बाद में जो सबसे बेनिफिट है या फिर जो सबसे ऑफर अच्छा लगता है वो है 20% कंसिस्टेंसी ऑफर। ये ऑफर क्या है? कंपनी ने एक सर्वे किया कि इंडिया में नॉर्मली अगर हम बात करें तो 3 से 5 हजार हर किसी फैमिली का घर खर्चा है। और वही खर्चा जो आज तक हम बाहर कर रहे थे वो खर्चा हम आज वेस्टीज से करते हैं और कंटिन्यू 4 महीने करते हैं। 4 महीने क्यों? क्योंकि हमें अपने घर का खर्चा तो हर महीने करना ही होता है, वो हम यहाँ से करते हैं। तो 4 महीने के बाद 5वें महीने हमें 3000 की एमआरपी का, और अगर 15% डिस्काउंट काट के बात करें तो 2500 रुपए के हमें फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल्कुल फ्री, जो हम अपनी मन पसंद के ले सकते हैं। ऐसे करके हमें 50% तक का एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है एज ए कंज्यूमर, सिर्फ अपनी दुकान को चेंज करने से। अगर हमें 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है वो भी विद मनी बैक गारंटी, तो क्या हम अपनी दुकान चेंज कर सकते हैं? यस, कोई भी समझदार इंसान होगा डेफिनेटली अपनी दुकान को चेंज कर सकता है। अभी सबसे पहले यहाँ तक कि हमें बिजनेस को क्यों करना। अब बात आती है हमें करना क्या है इसमें। ये जो 60% पैसा वो हमें वापस मिलेगा कैसे? सबसे पहले हमें करना है, हमें अपनी पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करनी। जहां से हम आज तक लेके आ रहे थे उसकी बजाय हमें वेस्टीज से लेना है। क्यों? क्योंकि हमें 50% तक का बेनिफिट मिल रहा है विद मनी बैक गारंटी। और कुछ लोगों को हेल्प करनी है उनकी दुकान चेंज करवाने में, क्योंकि उन्हें भी वही बेनिफिट होगा जो आज हमें मिल रहा है। बस यही 2 काम करने हमें इस बिजनेस में, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आज हम कंपनी को ओवरव्यू के बारे में बात किया, जैसे मैंने बताया कि टॉप वर्ल्ड में 100 में से 30 नंबर पे अपनी कंपनी है, और ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने आज से 17 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया और सोचा कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, बट कैसा रहेगा, पैसा कमाए खर्चा करे बट उसी खर्चे में से वापस इनकम को क्रिएट कर सके। और वो मौका हमें दिया इन 3 लोगों ने, जिनका नाम लेते हैं बहुत प्राउड फील होता है, राइट। और आज हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। ये कुछ अवार्ड है कंपनी के जो गवर्नमेंट के थ्रू मिले हैं, वो हम आराम से देख सकते हैं। अभी हमने जैसे बात की ट्रेवल फंड की, वेस्टीज हमें ट्रेवल फंड देती है 5%, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार विदेश यात्रा देती है। घर से जाने से लेके घर वापस आने तक का पूरा खर्चा वेस्टीज कंपनी पे करती है। कैसा रहेगा कि हमें वर्ल्ड टूर फ्री ऑफ कॉस्ट में करने को मिले। कार फंड, यहाँ पे हजारों लोगों ने कार फंड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी लग्जरी गाड़ियां परचेज की है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेंटर मिस्टर एसपी एंड संध्या बारिल, जिन्होंने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के पेंडेमिक टाइम में, जहां लोगों की गाड़ियां बिक रही थी, जहां लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, वहां इन्होंने 1.5 करोड़ की पोर्ट से कार अचीव की। ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। आज 25 लाख रुपीस कार हमारा सपना हो सकता है, उतना इन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है। हम सोच सकते हैं कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। वहीं पे हमारे दूसरे मेंटर मिस्टर गुलाब सिंह जडेजा, जिन्हें हम गुजरात की शान बोलते हैं, 3 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करके आज ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं, जो अपने सपनों की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, फिर भी इन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चुना और 3 साल में इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। यही है हमारे एक और अपलाइन मिस्टर राजेश एंड अवंतिका ठक्कर, जिन्होंने 20 महीने में यहाँ पे क्रेटा कार अचीव की। और ये हम यहाँ पे हमने 18 महीने में फोर्ड की इको स्पोर्ट गाड़ी परचेज की, जिसकी आज पूरी EMI वेस्टीज कंपनी पे करती है, राइट। वहीं पे हमें वेस्टीज कंपनी हाउस फंड देती है, घर लेने के लिए पैसा। अभी ये सब हुआ कि हमें वेस्टीज कंपनी जो दे रही है, या फिर आज हम जिस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, डेफिनेटली हम लाइफ में अगर कुछ भी अलग करना चाहते हैं तो हमें सीखना जरूर पड़ेगा। हो सकता है कि आज आप अपनी फील्ड में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, बट आज जब हम एक नई फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं तो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। और वो सिखाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है, विनिंग टीम सिस्टम, जो हमें सिखाता है कि हम इस बिजनेस को कैसे पैशनेटली बिल्ड कर सकते हैं, कैसे और फास्ट तरीके से हम बढ़ सकते हैं आगे, राइट। यहाँ पे वो लोग हमें सिखाते हैं जो महीने का 2 लाख से लेके 70-75 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। आज हमारे पास ऑप्शन है, हम एक ऐसे इंसान से सीखें जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, या दूसरा ऑप्शन है कि हम एक ऐसे इंसान से पूछें
जो इस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? डेफिनेटली जो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे हमें वो सभी लोग समझाते हैं, सिखाते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे डेसेंटली बिल्ड कर सकते हैं। पूरी फैमिली जो हमारी हेल्प करती है आज इस बिजनेस में, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? इस बिजनेस को हमने देखा, क्यों करना है, कैसे करना, वो हमने देखा, बट ये हम पे डिपेंड है कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं। एक क्वालिटी टाइम हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पैसे के लिए सेटिस्फिकेशन हो सकता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, इंडिपेंडेंसी हो सकती है, हम किसी पे निर्भर ना रहे, अपनी फैमिली के लिए साथ में एक अच्छा हम टाइम स्पेंड करें, एक मनी की फ्रीडम हो सकती है। पैसा और टाइम दोनों की फ्रीडम हमें यहाँ से मिलती है। तो हमें चॉइस करना है कि हमें यहाँ से क्या चाहिए। हो सकता है हमें सब कुछ चाहिए, वो हमें डिपेंड है। लेकिन ये सब कुछ आएगा कैसे? यहाँ पे 4 पिलर काम करते हैं। पहला विनिंग टीम सिस्टम, जो हमें सिखाता है ये बिजनेस हम कैसे करेंगे, जिसके बारे में हमने डेफिनेटली बात की है। दूसरा वेस्टीज कंपनी, जो हमें प्रोडक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है, टाइम टू टाइम हमारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, टाइम टू टाइम हमें पैसा देती है। और हमारी अपलाइन टीम, जो इस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो हमें हर कदम पे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। ये तीनों के तीनों पिलर यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग है। जरूरत है सिर्फ हमें स्ट्रॉन्ग होने की, हमें डिसीजन लेने की। अगर हमने डिसीजन ले लिया, डेफिनेटली ये चारों पिलर जब मजबूत हो जाते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई भी यहाँ पे नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट ओवरव्यू के बारे में बताना चाहूँ। हेल्थ केयर ट्रेंड, हेल्थ केयर अगर आज से 1.5 साल पहले हम बात करें तो शायद हेल्थ के लेके इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी लोगों में। लोगों को लगता है अगर हम बीमार नहीं हैं तो मतलब हम सही हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जिन्हें फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। फूड सप्लीमेंट होते क्या है? एक्चुअली किसी टाइप की कोई मेडिसिन नहीं होती है। फूड सप्लीमेंट एक पूरक पोषक आहार जो हमें डेली अपनी बॉडी को देना चाहिए, बट आज का जो हमारा खाना पीना है उसके हिसाब से हम नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे वो सभी के सभी फूड सप्लीमेंट है जो आज हमें अपनी बॉडी को देना चाहिए। विटामिन मिनरल्स वो हम नहीं दे पाते, उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। राइट, होम केयर प्रोडक्ट, अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, पर्सनल केयर जो हम अपनी पर्सनल बॉडी के लिए यूज करते हैं। डेली यूजेज के प्रोडक्ट, जेटा टी जो एंटीऑक्सीडेंट चाय पत्ती होती है, कॉफी, प्रोटीन पाउडर, राइस ब्रान ऑयल। ओरल केयर, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग टूथपेस्ट हैं, प्लस टूथब्रश सभी के सभी। स्पेशली स्किन केयर के प्रोडक्ट, जो स्पेशली स्किन फॉर्मूला 9 अगर हमारी एज ए ट्रीटमेंट काम करता है, हमारी स्किन पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्योर करने का काम करते हैं। जेंट्स के लिए स्पेशल रेंज, ट्रूमेन रेंज, क्योंकि जेंट्स और लेडीज की स्किन में एक डिफरेंस है। अगर जेंट्स की स्किन की बात करें तो वो थोड़ी सी टाइट होती है, तो इसके लिए उनके लिए स्पेशली अलग से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। कॉस्मेटिक रेंज, जो लेडीज के लिए हमेशा से फेवरेट पार्ट रहा है। और एग्री के नेचुरल प्रोडक्ट जो पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, किसी टाइप का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एग्री के प्रोडक्ट, हमारे आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। ऑलमोस्ट 40-50% लोग भी गाँव में निवास करते हैं, तो यहाँ पे एग्री के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो हमारी फसल की उपज को भी बढ़ाते हैं, प्लस साथ ही साथ हमारी जमीन को उपजाऊ करने का काम करते हैं। एयर प्यूरिफायर आज की टाइम में एक रिक्वायरमेंट है हर किसी फैमिली की। अगर हम आज से 2 साल पहले शायद बात करते हैं तो हमें लगता था अगर पोल्यूशन नहीं है तो एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, क्योंकि हम पोल्यूशन को उतना देख नहीं पाते थे। बट आज जो कोरोना का जो टाइम आया उसमें हमने देखा कि जितने भी वायरस हैं वो सभी के सभी हवा में फैल रहे हैं। डेफिनेटली आज से अगर कुछ साल पहले बात करें, वाटर प्यूरिफायर शायद किसी को नहीं लगता था रिक्वायरमेंट, ऑप्शन था। वैसे एयर प्यूरिफायर जब तक कोरोना नहीं आया तब हमें एक ऑप्शन लगता था, बट आज हमारी लाइफ में हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है। जैसे हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी जरूरी हो गया, उतना ही हमारे लिए एक अच्छी हवा भी जरूरी हो गई है। सो एयर प्यूरिफायर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और बेस्ट डील, यहाँ पे वेस्टीज कंपनी जो 350 से 400 प्रोडक्ट खुद बनाती है, उसके अलावा वो सभी के सभी प्रोडक्ट, दाल, आटा, चावल, चीनी, जो हम कहीं और से लेके आते हैं वो हम यहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी दुकान है। यहाँ पे हमें 5000 प्लस प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट हम अपने घर में यूज करते हैं वो सभी के सभी हमें यहाँ पे मिलते हैं। और जो आज तक खर्चा था वो आज हमारा टर्नओवर में बदल गया है। राइट, अभी अगर हम बात करें कि हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं या हमारे लिए यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रीडम। आज हमारी जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें से किसी के पास भी टाइम नहीं है। आज हम जॉब कर रहे हैं, डेफिनेटली सेकंड इनकम सोर्स के लिए हम कहीं बिजनेस में कदम रखेंगे, लेकिन जो टाइम जितना मिल रहा है वो भी वापस कम हो जाएगा।
बट ये बिजनेस हमें मौका देता है टाइम फ्रीडम। अगर 3 से 5 साल हमने पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो हमेशा लाइफ टाइम हम अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? हमें लगता है अगर आज हम 1 लाख रुपए कमा रहे तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। नहीं, फाइनेंस फ्रीडम हम उसको बोलते हैं जब कोई चीज हमें पसंद आ जाए और उसके टैग को ना देखना पड़े और हम वो परचेज कर ले, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। हम आज कितने लोग हैं जो टैग को देखे बिना चीज को देखते हैं? यहाँ पे एक होटल का मेनू कार्ड रखा है, हम सब जानते हैं, हम जब भी बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम सबसे पहले जैसे मेनू कार्ड लेंगे तो हम उसमें प्राइस पहले देखते हैं, चीज को बाद में देखते हैं। हमारी बजट में जो चीज आ रही है वो हम परचेज करेंगे। बट ये बिजनेस हमें मौका देता है प्राइस टैग ना देखने का। रिकॉग्निशन, आज हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ में इतना काम कर रहे हैं बट हमें मान सम्मान कहाँ मिलता है? कहीं भी नहीं। बट ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मौका देगी हजारों लाखों लोगों के सामने रिकॉग्निशन होने का। एक अच्छा एसोसिएशन, आज का जो बाहर का माहौल है पूरा का पूरा नेगेटिव माहौल है, बट ये बिजनेस हमें मौका देता है अच्छे लोगों के बीच में रहने का। और एक लाइन हम सबने हमेशा सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे एसोसिएशन में रहेंगे हमेशा वैसे ही बनेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम एक अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम भी पॉजिटिव, हम भी अच्छे हो ही जाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज हम जहां भी काम कर रहे हैं, अगर मैं एज ए लेडीज पॉइंट व्यू से बोलूं तो आज से 2 साल पहले, जैसे मैंने बताया, मैं एक हाउस वाइफ थी। लेडीज में स्पेशली ये रहता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत लो होता है। अगर 2 लोगों के सामने भी हमें खड़ा कर दिया जाए हम नहीं बोल पाते हैं। आज से 2 साल पहले मेरा भी यही हाल था, बट ये मौका मुझे वेस्टीज और विनिंग टीम सिस्टम ने दिया, जहां आज मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने खुद किया। राइट, उसके बाद में हम खुद के बॉस को बाय बाय बोलना। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, यहाँ पे हमारे पास मौका है। चैरिटी, हम सबकी इच्छा होती है बट पॉकेट हमें मौका नहीं देता है, तो हम यहाँ पे चैरिटी कर सकते हैं। और एक गुड लाइफस्टाइल जो हम हर किसी का सपना है, और डेफिनेटली ये बिजनेस हमें मौका देता है हमारी लाइफस्टाइल को अच्छे से जीने के लिए। बट चुनना हमें कि हमें इसमें से क्या चाहिए। राइट, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर, जिन्होंने आज से 2 साल पहले हमें इस बिजनेस के बारे में बताया और हमारी लाइफ को चेंज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज 2 साल में उनकी इनकम पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके 1,85,000 इनकम, वो भी कोरोना के पेंडेमिक टाइम में। क्या ऐसा कोई दूसरा बिजनेस है जहाँ पे आप घर बैठे 2 लाख रुपए की इनकम ले सकते हो? डेफिनेटली नहीं। और हम आज बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं रजनीकांत सर और हेतल भाभी का, जिन्होंने हमें चुना या अपनी लिस्ट में हमारा नाम रखा, ताकि आज हमारे सपने भी पूरे हो रहे हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। राइट, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कई बार माइंड में आता है कि यहाँ पे कौन कौन लोग, या तो जिनके पास कुछ काम नहीं है वो बिजनेस बिल्ड करते होंगे, या तो कुछ अच्छे लोग बिल्ड करते होंगे, या फिर कई बार बहाने रहते हमारी उम्र ज्यादा है कम है तो हमारी कौन सुनेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है इनकी सुन सकते हैं तो डेफिनेटली हमारी तो हर कोई सुन सकता है। यहाँ पे कुछ यंग लीडर है जो जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आज यहाँ पे महीने की 2.5 लाख 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कॉलेज से पास आउट होने के बाद इनको अपना कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव इनकम ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है कि शायद इनके पास तो कोई काम नहीं था तो पार्ट टाइम में बिल्ड कर लिया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर के सिंह, जो आज IAS ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आज यहाँ पे लाखों में इनकम क्रिएट कर रहे हैं। क्या हमें लगता है कि इनको किसी दूसरी चीज की जरूरत होगी? शायद हमें नहीं लगता, बट इन्होंने इस बिजनेस में पोटेंशियल देखी और आज पार्ट टाइम में बिल्ड करके लाखों में इनकम ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने तारक मेहता में बहुत अच्छा काम किया है और काफी फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अगर इन लोगों को जरूरत है तो क्या हमें जरूरत नहीं है? लेकिन वहां पे आते हैं कि हमें लगता है ये तो सक्सेसफुल है तो इनकी तो लोगों ने सुन ली होगी, हमारी कौन सुनेगा? तो हम ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो फिजिकली चैलेंजेस हैं। हम देख सकते हैं कि एक इंसान मिस्टर सैयद इल्साद अहमद, जो ब्लाइंडली, जो जन्म से अंधे हैं, आज यहाँ पे 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम ले रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि जो देख नहीं सकते उसके बावजूद भी यहाँ पे लाखों में इनकम ले सकते हैं। यहीं पे दूसरा इंसान जो भी नहीं देख सकते वो भी यहाँ पे लाखों की इनकम ले रहे हैं। ऐसा इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं फिर भी यहाँ पे लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे पास तो सब कुछ है,
आंखें हैं, दिमाग है, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमें इस बिजनेस में ना करने का कोई बहाना मिल सकता है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, वो भी उतने ही सक्सेसफुल हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली चैलेंजेस हैं फिर भी सक्सेसफुल है। तो हमें यहाँ पे कौन रोक सकता है? ओनली हम खुद। अगर हम खुद ने ठान लिया तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी ऐसे लोग, जैसे आप देख रहे हैं एक हाउस वाइफ जो आज अपनी मनपसंद की गाड़ी ले रही है, एक पेंटर, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक चौकीदार, मतलब वहां पे वो सभी लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने सपने देखे हैं। और हमने भी देखा किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जब भी सुनते हैं तो उन्होंने हमेशा अपनी सक्सेस का एक ही राज बताया कि किसी टाइम उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन हम ये करेंगे। तो अगर हमने भी सपना देखा, डेफिनेटली हम यहाँ से वो सब कुछ परचेज कर सकते हैं। अभी बात आती है कि कई बार हमें माइंड में लगता है कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काफी सारे लोग बोलेंगे आपसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए हमें कामयाब बनना है जो हमें नाकामयाब देखना चाहते हैं। हम उनके लिए भी कामयाब हो सकते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमें खुद के सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और फुलफिल किया। और डेफिनेटली हमने 2 साल पहले डिसीजन लिया और आज यहाँ पे एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग होंगे जिनके सपने पूरे होंगे। सो आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया हो। सबसे पहले थैंक यू कि आप सबने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अपना दिल और दिमाग खुला रख के सुना और मुझे शांति से बैठ के सुना। और इतना प्रॉमिस मैं जरूर करती हूँ, आज अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन लिया तो आने वाले टाइम में हम सबकी लाइफ में पॉजिटिव यू टर्न आ सकता है। वो विश्वास हम दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव यू टर्न आया है, राइट। सो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आपसे कुछ बात करें। सो थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू सो मच। पहले तो प्रियंका के लिए जोरदार क्लैपिंग। राइट, उन्होंने एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों, हो सकता है कि ये 40 मिनट में आपको नहीं समझ पाया हो कि ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करेगा, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया ना कि इसकी जरूरत क्यों है, तो आपका आगे का काम हो जाएगा। राइट, कोई भी बिजनेस को 30 मिनट 40 मिनट में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये बिजनेस तो हमें लाखों करोड़ों रुपए देने वाला है। सो आप ये मत सोचना कि हमको करना क्या है, वो तो आप करते करते सीख जाओगे, लेकिन आपको जरूरत क्यों है वो आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले कि हाँ मेरा बेटा बेटी ऐसा होना चाहिए, सबके ऐसा बेटा बेटा ही होना चाहिए, तो आपको ये बिजनेस की जरूरत है। आपको लगता है कि आपके बच्चे अपने घर में आपकी फोटो लगाए, उनके रोल मॉडल आप बनो, तो ये बिजनेस की आपको जरूरत है। राइट, सो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और मैं यही बोलूंगा कि देखिए दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान भी कर रहा है और एक फेलियर इंसान भी कर रहा है, एक IAS ऑफिसर भी कर रहा है, एक चौकीदार भी कर रहा है, एक साइंटिस्ट भी कर रहा है, एक किसान भी कर रहा है। आप अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए कि आप इनके बीच में नहीं आते। अगर इसका जवाब हाँ है, अगर आप उसके बीच में आ रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए। सो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनको थैंक यू बोलना है और उनसे बात करना है प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना। विद दिस वी विल एंड एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हमारा एक्चुअल बिजनेस क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है और हम कैसे अमीर बन सकते हैं, क्यों बनना है और कैसे बनना है, दोनों ही बातें आपने कवर कर ली। राइट, सो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। हेतल कुछ शेयर करना चाहते तो पहले मैं हेतल को कहूंगा कि वो बात करे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो दीपक भाई और प्रियंका जी के लिए बहुत बहुत क्लैप, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं बिजनेस है तो चैन से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने देखा कि प्रियंका जी ने कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया, बराबर। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्पीच पहले से ऐसी होगी तो वो भी बोल पाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे जो नए लोग हैं वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उनको पहले से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने सिस्टम का सपोर्ट लिया, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखा और जो कुछ भी सिखाते गए और वो लोग सीखने के लिए एकदम रेडी रहे। तो आज उसका ये नतीजा आज आप अभी देख रहे हो, बराबर। तो मैं नए लोगों को आज यहाँ पे जो लोग भी नए लोग बैठे हैं तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एकदम सिंपल वे में प्रियंका जी ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है और ऐसा कुछ बचता नहीं है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओ। अगर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट रहता है
तो आज ही प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद लोगों ने जिसने भी आपको लिंक भेजा है उनको आप कॉल कीजिए, क्या है क्या नहीं वो पूछिए और रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को। और मैं हमेशा मेरी बोलती रहती हूँ कि एक बार आप करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग ना बोलेंगे तो क्या बात है, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है। अगर लोग हाँ बोले और हमारा बिजनेस चल पड़ा, अगर 4-5 साल हमने बिजनेस में अच्छी तरह से मेहनत कर ली, तो आप देख सकते हो कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। अब कुछ नहीं किया हमने अभी तक, आज तक प्रेजेंटेशन देख लिया, ठीक है अच्छा लगा बैठ गए तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हो वैसे हो, अच्छे ही हो। और अभी आपकी लाइफ खराब है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन लाइफ जीनी है तो एक बार ये बिजनेस को ट्राई करके देखिए। हमारा भरोसा उधार ले लीजिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भरोसा किया है बिजनेस पे और हमारे भरोसे पे कई लोग यहाँ पे आए हैं, तो उनको भी विश्वास है कि नहीं ये बिजनेस चलता है और उनके घर में भी इनकम आ रही है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा भरोसा उधार ले लीजिए। आज एक लेडीज हाउस वाइफ होते हुए भी इतना कुछ कर सकती है, तो मानो कि कोई भी अभी कोई लिमिट नहीं बचती कि कौन करेगा कौन नहीं कर सकता। ये बिजनेस सब, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, जेंट्स है लेडीज है, कोई सिंगल लेडी है, अकेली सिंगल लेडीज बिल्ड करना चाहे तो भी ये कर सकती है, क्योंकि हमारी यहाँ पूरी टीम है जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो कभी भी अकेली नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो बस एक बार हमारा भरोसे पे आप ये बिजनेस रजिस्टर कर दीजिए और अपना मेहनत कीजिए यहाँ पे, तो 100% आने वाले 4 से 5 साल में आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। जो आज है उससे भी और बेहतरीन, और मीन्स के और बेहतरीन, मैं बार बार होगी कि बेहतरीन तो होगी लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि हमने वो भविष्य देखा है। हमारे मेंटर लोग जो है हमने वहां पे हमने देखा है, हम भी वहीं पे जा रहे हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आओ। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राइट, सो मैं कुछ और कहूँ उससे बेटर है कि मैं पहले एक और हमारे लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत ही सक्सेसफुल है, मार्केटिंग में पूरे गुजरात के हेड है। उनके पास टाइम बहुत कम रहता है बिकॉज पूरे हफ्ते में मिनिमम 5 दिन उनका ट्रैवलिंग रहता है। राइट, तो टाइम की ऑलवेज मारामारी है। बाय क्वालिफिकेशन वो एमबीए भी है। राइट, और ये बिजनेस में भी बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही उनका बिजनेस इंडिया में है पूरे, और इंडिया के बाहर बहुत सारे और कंट्रीज में भी है। राइट, सो मैं ऐसे स्पीकर को इनवाइट करूंगा जस्ट वो अपना व्यूज शेयर करें कि आज के प्रेजेंटेशन और ये बिजनेस के बारे में। सो हियर इज संतोष एंड पूजा शर्मा। I'm audible? Yes, yes. First of all, प्रियंका जी के लिए बहुत कांग्रेचुलेशन है, बहुत बढ़िया प्लान। मैं एक बार फिर से सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्लैप कर सकते हैं, ठीक है। सी द पोटेंशियल आप देखिए, जैसे रजनीकांत ने बताया कि मेरा जॉब है और उसके साथ ये बिजनेस हम कर रहे हैं, मेरी वाइफ, राइट। तो आप देखिए पोटेंशियल, देखिए बाजू में इंजीनियर हस्बैंड है, फिर भी वाइफ हाउस वाइफ हो तो इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, राइट। पूरा सपोर्ट है उनका। आप ये समझिए कि दिस इज अपॉर्चुनिटी कि कंज्यूमर को एम्पावर करना है, बट एज ए वाइफ आप अपनी एक पहचान बना सकते हो, बराबर है। तो जो लोग मैरिड है उनके लिए, और मेरा सिंपली मैसेज है फ्रेंड कि ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में आप सबको पता है कि अगर टाटा ट्रक के साथ टाटा नमक बेच रहा है, रिलायंस अगर सब्जी बेच रहा है अपने इसी मॉल में, तो आप सोचिए कि आपके पास एक जॉब है, एक बिजनेस है, उसको डिस्टर्ब करे बिना अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसमें आने वाले 90 दिन से 180 दिन में अगर महीने का 1 लाख प्लस का इनकम आ सकता है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। और जैसे बताया कि मैं हर बार बताता हूं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वेस्टीज एंड विनिंग टीम के साथ 2000 से ज्यादा ब्लाइंड लोग हैं जो देख नहीं पा रहे, वो महीने का 15-20 हजार से लेके 2.5 लाख प्लस का इनकम बना रहे हैं। 3000 से ज्यादा हैंडीकैप लोग हैं, राइट है, जो महीने का 15-20 हजार से लेके 2.5 लाख प्लस बना रहे हैं। तो आप और मैं क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, जिसने आपको ये लिंक भेजा है जस्ट कॉल इन और ज्वाइन करिए, कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू रजनीकांत। ओके, सो थैंक यू वेरी मच संतोष, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आपने एक चीज देखा होगा कि कोरोना का कुछ वक्त जाने के बाद न्यूज़पेपर में देखा था कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ बढ़ गई, गौतम अदानी की नेटवर्थ बढ़ गई, आदर पूनावाला की नेटवर्थ बढ़ गई, एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़ गई। राइट, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, बिल गेट्स हो या कोई और भी हो, सब लोगों की नेटवर्थ बढ़ गई।
आपको सोचने की जरूरत है कि जब पूरी दुनिया अपनी जॉब के लिए परेशान है, अपने बिजनेस के लिए परेशान है, अपने प्रोफेशन के लिए परेशान है, लॉकडाउन की कंडीशन है, लोग सर्वाइवल मोड पर है, प्रगति की तो बात ही नहीं सोच सकते, सर्वाइवल मोड पर है कि जहां थे वहां भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। वही माहौल में ये अमीर लोग और अमीर कैसे बन गए? सोचने वाली बात है कि अमीर लोग और अमीर कैसे बन गए, और जो मिडिल क्लास से वो बाय डिफॉल्ट लोअर मिडिल क्लास में कैसे आ गए, और जो पुअर थे वो और बिलो पुअरिटी कैसे चले गए। हमें सोचने की जरूरत है कि व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ मेकिंग मनी। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये बिजनेस करने में कोई रोक नहीं पाएगा। जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो पैसों को काम पे लगाते हैं या किसी सिस्टम को काम पे लगाते हैं, या तो पैसों को काम पे लगाते हैं या किसी सिस्टम को काम में लगाते हैं। यदि पैसा आपके पास इनफ होता तो आई एम डैम श्योर कि आज हमारी बात आप सुन नहीं रहे होते, आप कुछ और कर रहे होते, राइट? तो बचा क्या है? एक सिस्टम। अभी जैसे मान लीजिए मुझे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सिस्टम लगाना है तो उसका इनफ पैसा नहीं है, तो हमारे पास ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए ये नेटवर्किंग का मॉडल है जहां पर हम हमारा टाइम को लिवरेज करते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल जॉब करते हैं, एक ही दुकान चलाते हैं, एक ही शोरूम चलाते हैं, फिर भी पैसा कमाने के बावजूद भी उतने अमीर नहीं बनते जितनी उनकी ताकत होती है, जितनी कैपेसिटी होती है। सिर्फ एक वजह से कि सारे लोग सिर्फ अपनी खुद की एबिलिटी और खुद का जो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा होता है उसी के ऊपर निर्भर होते हैं। और ये बिजनेस आपको मौका देता है, ये बिजनेस आपको मौका देता है कि जहां पर पहले आपकी अकेले की शक्तियां काम कर रही थी, ये बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे और लोगों की शक्तियां इकट्ठी होती है थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम। जहां पे सिर्फ आपका अकेले का 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा आपकी जॉब में बिजनेस में प्रोफेशन में जाता था, उसके बदले यहां पर हो सकता है आप 1 ही घंटा देते हो 2 ही घंटा देते हो, लेकिन जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, तो जो टाइम का बैरियर होता है 24 आवर्स का, वो बैरियर ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही टाइम का बैरियर ब्रेक होता है आपका वर्किंग आवर्स बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। हम जितना वक्त देते हैं उसके हिसाब से हमारे घर में पैसे आते हैं। तो जब आपका एक दिन 100 घंटे का 200 घंटे का 500 घंटे का 1000 घंटे का होने लगेगा तो इट्स अ रूल कि वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ेगा। सो ये फिलॉसफी है। प्रियंका जी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतने भरोसे के साथ ये प्रेजेंटेशन क्यों दिया? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि दीपक रोजाना 8 घंटा इंजीनियर होने के बाद भी पिछले 8 साल से 10 साल से 12 साल से जॉब पे जा रहा है, अगले और 25-30 साल 40 साल जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? क्या जब दीपक की एज 58 होगी, बाय फोर्स रिटायर होगा, क्या चांसेस है कि उसकी सैलरी 10 लाख होगी? नो वे। उनके बॉस की नहीं है, उनके चीफ की नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन है? मैं आपको कहता हूं फ्रेंड्स, ये बिजनेस में लोग महीने का 100 रुपए से लेके 1 करोड़ 18 लाख कमा रहे हैं। आप डिसाइड कर लो कि ये दोनों के बीच में आपको कौन सी इनकम चाहिए, क्योंकि ये तो हो चुका, ये होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो हो चुका है, इट्स डन। अब हमारे हाथ में मौका है, अब हमारा वक्त है, अब हमारा टाइम है ये डिसीजन लेने का। एक डिसीजन आपको आपकी जिंदगी में ऊपर उठा सकता है और एक डिसीजन आपको आपकी जिंदगी में जहां पर हो वहां से नीचे उतार सकता है। लाइफ में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप प्रोग्रेस करते हो या आप रिवर्स जाते हो, ग्रोथ या डीग्रोथ। आप कुछ नया करोगे, कुछ एड ऑन करोगे, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा, अदरवाइज हमारा रिवर्स आना पक्का है। सो फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा दीपक एंड प्रियंका जी को, और स्पेशली प्रियंका जी को, कि बीइंग ए वुमन, एक नॉर्मल हाउसवाइफ, जैसे हेतल ने कहा कि हम इतने सालों से जानते हैं और हमें पता है कि वो बहुत कम बोलते थे। मुझे अभी भी याद है कि मैं उनके घर पे जाके कुछ बातें करता तो इस तरह चुप हो जाते, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि डर गए, सुन रहे नहीं सुन रहे, दिमाग बंद हो गया, क्या हो गया है। मुझे पूछना पड़ता है कि आप सुन तो रहे हो, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना हंसी का, ना आंखों का, ना शब्दों का, ना अपने शरीर के कोई हलन चलन का। और वहां से लेकर वो यहां तक पहुंच गए
कि आज 100 लोग, मेरे ख्याल से 40-50 लोग का मैसेज आया कि हम कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे, और वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहां मोबाइल के अलावा उनको कुछ ऑपरेट करना नहीं आता है। That is called a power of this business and that is the power of right association. जब आप सफल लोगों के साथ में रहना शुरू करते हो तो आप अपने आप को बहुत इजीली चेंज कर देते हो, अडॉप्ट कर लेते हो चेंज को। और जीवन में एक ही चीज परमानेंट है एंड दैट इज अ चेंज, राइट। तो जितना जल्दी आप अपने आप को चेंज करते हो, नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, जो बाकी लोग देख नहीं पाते भविष्य को, वो भविष्य आज आप देख लेते हो। जब लोग टेलीविजन देखने में बिजी हो तब आप एक विजन देख लेते हो, तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। एंड यू हैव प्रूवन दैट, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया हो सकता है कि आप ये बिजनेस में नए हो सकता है कभी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो, कुछ भी आपके माइंड में सवाल आया हो, डाउट आया हो, तो जिन्होंने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया उनको आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छप्पर फाड़ के भी लेता है। तो जो लेना था वो कोरोना के नाम पे ले लिया, साइक्लोन के नाम पे ले लिया, लॉकडाउन के नाम पे ले लिया, अब बारी है देने की। तो पहचान लीजिए, मेरे अपलाइन ऑलवेज कहते हैं, मेरे अपलाइन ऑलवेज कहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली या अच्छा भविष्य आपका घर का दरवाजा नॉक करता है ना, तो बहुत धीरे से करता है। जब आपकी किस्मत आपका दरवाजा नॉक करती है ना, तो बहुत धीरे से करती है। और ज्यादातर वक्त ऐसा होता है कि लोग सुन नहीं पाते, अपनी झंझटों में इतने बिजी होते हैं। लेकिन जब बदकिस्मती आपका दरवाजा नॉक करती है तो इतने जोर से नॉक करती है और इतनी बार बार नॉक करती है कि मजबूरन आपको दरवाजा खोलना पड़ता है और आप वो बदकिस्मती के शिकार बन जाते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज इतना ही है, हो सकता है कि 1 घंटा जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए कि आपके घर की दरवाजे को ये अपॉर्चुनिटी ने धीरे से नॉक किया है। चॉइस आपकी है, बिकॉज लाइफ आपकी है, राइट। तो मैं इतना ही कहूंगा, टेक द राइट डिसीजन, गेट स्टार्टेड, हैव अ बिग एंड अमेजिंग फ्यूचर विथ अस। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, राइट। भगवान आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपके सारे सपने पूरे करे एंड हमें निमित्त बनाए आपके सपने पूरे करने के लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है एंड करते हैं। विश यू वेल्थ, बाय बाय एंड गुड नाइट।